अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम आपको कुछ उन टिप्स से मुतालिक बताएंगे क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे हमसे पूछते हैं कि भाई अमेरिका में किस किस्म की जॉब्स की जा सकती हैं या फिर जॉब्स तलाश करने का तरीकाकार क्या है। क्योंकि इस वक्त वहाँ पर मसला, सबसे बड़ा मसला ये चल रहा है कि मास डिपोर्टेशन का जो है शोर शराबा है, शोर मचा हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो फिर ही मालूम होगा कि क्या होगा। लेकिन जो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं वो क्या चाहते हैं, उनको जॉब्स चाहिए, उनको पैसा कमाना है। तो आज के इस व्लॉग में कुछ रिसर्च बेस्ड चीज़ें हम आपके सामने लेके आए हैं जिसका यकीनन आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और अगर आपको फ़ायदा होगा तो हमारे जो मेहनत है वो कहते हैं कि ज़ाया नहीं जाएगी, बल्कि हमें ये होगा कि चलें किसी का हमने कुछ भला कर दिया है। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आज आपके सामने हम रखेंगे और उसमें तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर अपना जो है फीडबैक भी दिया कीजिए। जब भी आप फीडबैक देते हैं तो काइंडली अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन कर दिया करें। अच्छा जनाब, अब आप आ जाएं जी। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं और ज़ाहिर है आप जब भी यहाँ से जाते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी मुल्क से जब आप जाते हैं तो ज़ाहिर है आपके पहले जहन में ये एक चीज़ ये होती है कि भाई मैंने जो है अपनी ट्यूशन फ़ीस जो है वो किसी तरीके से निकालनी है। अब आप वहाँ पर दो किस्म के आपको काम मिल जाते हैं। नंबर वन, एक लीगल काम होता है। सेकंड, आपको इलीगल काम करना पड़ता है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है, तो जिसमें हाई रिस्क भी होता है, जिसमें आपके साथ ज़्यादती भी होती है। वो आपको पे नहीं किया जाता जो आपका राइट बनता है या जो आपने काम किया होता है। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आप लीगली जो आपको अलाउ काम है वो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जनाब, दो किस्म की जॉब्स हैं। एक इन कैंपस जॉब है और दूसरी आउट ऑफ कैंपस जॉब है। अब कैंपस के अंदर जो जॉब्स हैं वो आपको अपने स्टूडेंट्स को अपने फर्स्ट ईयर में करना होती हैं। वो आपको अलाउ होता है कि भाई आप अपने कैंपस के अंदर पर वीक 20 आवर्स के हिसाब से जॉब कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा उस पर रिसर्च कर लेनी चाहिए कि आपकी कैंपस के अंदर किस किस्म की जॉब्स हैं, और जाते हुए पहले एक काम ज़रूर करके जाए। और वो काम ये है कि भाई आप जो है कोई ना कोई स्किल सीख कर जाए जो आपको फ़ायदामंद होगी, वहाँ पर जो आपको फ़ायदा देगी। सबसे पहले तो आपने काम क्या करना है जी, वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट देख लें, उसमें आपके लिए कोई ना कोई जॉब क्रिएट हो जाएगी। अगर वो नहीं है तो फिर कैफ़े मौजूद है, रेस्टोरेंट मौजूद है या फिर कोई लाइब्रेरी मौजूद है और किसी डिपार्टमेंट में वो आप आसानी से जॉब मिल जाती है। अगर आप ढूंढने वाले हो, कोशिश करें और कोशिश करके आप जॉब ले लें और उसके बाद अपनी मेहनत के साथ अपनी ट्यूशन फीस निकालें और अपनी स्टडी कंप्लीट कर लें। उसके बाद ये तो वो चीज़ें हैं जो आपको मैंने बता दी हैं जो कैंपस के अंदर हो सकती हैं। अगर आप गार्डनिंग का काम जानते हैं, गार्डनर, आप वहाँ के जो गार्डन है वहाँ पे काम कर लें। आसान अल्फाज में माली का काम आप जानते हैं, या फिर कोई और काम जो आसान भी हो, साफ़ सुथरा भी हो और जो आप आसानी के साथ कर सकें। उसके अलावा कुछ होती हैं जो है लाइब्रेरी में जॉब मिल जाती है, सिक्योरिटी गार्ड्स की वहाँ पर जॉब्स होती हैं, टीचर्स, आप अगर आपके पास स्किल है और आप टीचिंग कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का तो वो भी मिल जाती हैं। उसके बाद कैफ़े में आप कर सकते हैं पार्ट टाइम कोई ना कोई आप छोटा मोटा वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। लाइक कुछ छोटी मोटी चीज़ आप बना लें, बेच लें खाने पीने की। और उसके अलावा स्किल अगर आपको आता है तो फिर आपको मसला नहीं है। फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जो है इन कैंपस जो है जितनी भी जॉब्स हैं वो तलाश कर सकते हैं, वहाँ पर ऑफर्स हो रही होती है और आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आपने कुछ स्किल सीखा होगा, स्किल सीख के जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएगी। फिर आपको मुश्किलात उतनी नहीं होगी जितनी कोई दूसरे लोग जो है वो फील करते हैं, जो फेस करते हैं। ठीक हो गया जनाब। उसके अलावा आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, उसमें आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा। लेकिन ये एक आसान काम नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले इंटर्नशिप ढूंढनी है। उसके लिए आपका कंपटीशन भी बड़ा सख्त होगा। फिर आपको उसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने उस एरिया में जाना है जो आपके करीब भी हो और मुकम्मल रिसर्च के साथ आपने करना है ताकि आपकी ये जो अपॉर्चुनिटी है आप इसको अवेल कर सकें, इसको आप ज़ाया ना होने दें। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद
ये तो आपके वो काम हमने बता दी जो इन कैंपस है। अब आउट ऑफ कैंपस जो है ज़ाहिर है ये आपको फर्स्ट ईयर में अलाउ नहीं होते, लेकिन लोग करते हैं। जो लोग कर रहे हैं वो आपको हम बता देते हैं कि जो लोग क्या कर रहे हैं। हम यही कहते हैं कि भाई आप वो काम करें जो लीगल है, वो आपके लिए बेनिफिट उसमें ज़्यादा होते हैं, ताकि कल को जब आपने वहाँ पर काम करना है तो आपके खाते पे कोई इलीगलिटी ना हो। तो इसलिए बेहतर ये है। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग कैंपस के बाहर जो है जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं, खासकर जो देसी रेस्टोरेंट होते हैं, जो पाकिस्तानियों ने बनाए हुए, इंडियंस ने, अफगान ने या फिर किसी दूसरे कंट्री के, वहाँ पर आपको आसानी के साथ जॉब मिल जाती है, क्योंकि आपका लैंग्वेज भी सेम होती है, लोग अपने आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको एक जॉब ऑफर हो जाती है, तो वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये तो हो गया। उसके बाद आप वहाँ पर जो गैस स्टेशन है वहाँ पर आपको अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, वो आप स्किल के बगैर भी काम कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि वो आपको 1 हफ्ते डेढ़ की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद आप वो गैस स्टेशन पर काम शुरू कर देते हैं और उससे आप 10 से 15 जो है डॉलर है फ़ी घंटा आप कमा सकते हैं। तो अब देखना ही होगा कि वो, क्योंकि 24 घंटे का काम होता है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे वहाँ पर देते हैं और कितना काम करते हैं और उसके बाद आप कितना अर्न करते हैं। ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सेकेंड, आप किसी रेस्टोरेंट में, ग्रॉसरी स्टोर में और वहाँ पर आप चले जाएं, वहाँ पर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है और मोस्टली लोगों को मिल जाती है। इसलिए आप भी उस रेस्टोरेंट या ग्रॉसरी स्टोर का इंतखाब कर लें जो आपके कैंपस के करीब हो, ताकि आपको ट्रैवलिंग जो कॉस्ट है वो कम से कम पड़े। उसके बाद जनाब ऑनलाइन टैक्सी चला सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए ये है कि आपका अपना आईडी होना ज़रूरी है, और अगर आपका ज़ाहिर है आपका आईडी होगा नहीं तो उसके लिए आप किसी दोस्त की आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग कर रहे हैं वहाँ पर। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो लोग कर रहे हैं, तो उसमें आईडी इस्तेमाल करें, आईडी इस्तेमाल करके आप कमा सकते हैं, लेकिन इसमें आपके पकड़े जाने के चांसेस भी होते हैं। तो इसलिए आप अपनी जो ट्यूशन आप फीस पे करके आए या अखराजात करके आए, आप उसको ज़ाया मत कर लीजिएगा। तो बेहतर है कि आप वो काम करें जो लीगल हो। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आम लोग उस पर नहीं काम मिलता। आप जाते तो वहाँ पर बंदों के रिक्वायर्ड होते हैं, लेबर की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत काम आता है, कोई ज़ाहिर आपने कोई चीज़ें उठा के ऊपर रखनी है, नीचे रखनी है, तो वो ज़ाहिर मेहनत वाला काम है। ये नहीं होगा कि वो घर बैठे आप रोटियाँ तोड़ रहे हो। ये तो यहाँ पर होता है हमारे ममालिक में कि एक बाप कमा रहा होता है और 10 बंदे बैठे आराम से खा रहे होते हैं, और फिर वहाँ पर जब आप जाएंगे तो फिर आपको जाके काम तो करना है, और जब आप काम नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर आप खाएंगे कहाँ से। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में पैसे भी अच्छे हैं, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में घुस जाए, वहाँ से आप काम मिल जाएगा, आसानी के साथ आपको लेबर का काम मिल जाता है और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। उसकी जो है आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और ये लोग वहाँ पर काम ये कर भी रहे हैं। तो ये वो 4-5 चीज़ें थी जी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। उसके अलावा एक आपको जाते जाते एक बात पते की बता देता हूँ कि भाई एक काम आपने ज़रूर करना है। जब भी आप इस तरह की आउट ऑफ कैंपस जॉब करने जा रहे हैं तो फिर आपने ये बात क्लियर कर लेनी है कि जो बंदा आपको रख रहा है वो आपका कहीं इस्तेहसाल तो नहीं करेगा, आपको एक्सप्लॉइट तो नहीं करेगा। ये ना हो कि वो आपसे काम शाम करवा ले, उसके बाद कहे चल भाई भाग, कोई पैसे नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि आप इलीगल काम कर रहे हैं। तो वो आप एतमाद वाला बंदा देख के काम करें, ढूंढे अच्छा बंदा हो जो आपकी मेहनत जो है वो रायगा ना जाए। तो ये था जी आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।